रायपुर के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की समीक्षा बैठक। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सरकार के संरक्षण में चल रहा अवैध रेत खनन। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दर्दनाक हादसा, सिंध नदी में पलटी 14 लोगों से भरी नाव, 2 बच्चे भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पन्ना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पर्सनल नंबर शेयर करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जांच जारी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2.35 लाख नए केस, 871 लोगों की मौत, पॉजिटिविटी रेट 15.88% से घटकर 13.39% हुआ। और कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में पुलिस ने 13 पेटी अवैध शराब की जब्त, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध शराब की कीमत करीबन 80,000 रुपए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में आप खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय गरियाबंद में प्रदेश पत्रकार यूनियन के कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने रिबन काट कर किया। इस दौरान मंत्री ने सभी पत्रकारों को संबोधित किया और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पत्रकार संगठन के पदाधिकारी, स्थानीय पत्रकार और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गरियाबंद जिले में प्रदेश पत्रकार यूनियन का कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन की घड़ी में माननीय खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पत्रकारों की स्थिति को देखते हुए प्रदेश पत्रकार यूनियन ने यहाँ पत्रकारों का संगठन को एकजुट कर उनके हक की लड़ाई के लिए और उनके अधिकार की लड़ाई के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करना निजी चैनल के पूर्व एम्प्लॉय को महंगा पड़ गया है। इस वायरल वीडियो को लेकर भोपाल क्राइम ब्रांच ने मुंबई से इकबाल परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार शिवराज सरकार की नई शराब नीति लागू करने पर आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल किया था। इकबाल परवेज पूर्व में बड़ी न्यूज चैनल के फॉर्मर एम्प्लॉय रह चुका है। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पहाड़ हजवाई में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक दिव्यांग व्यक्ति टूटे फूटे घर में अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। पिछले 4 सालों से दिव्यांग शासन प्रशासन से मकान के लिए अर्जी लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ये 19 में टूटा है, जनवरी में घर वाली खत्म हो गया है, तो उस समय 2018 में खत्म हुआ है। तब तक घर ठीक था, उसके बाद बारिश हुआ है तो टूट गया है घर। चिव से बात किया था तो दिलाने के लिए प्रस्ताव डाले थे, जो कि तहसील में जमा है, उसको हमको अभी तक नहीं मिल पाया। ये 3-4 वर्ष तो हो ही गया है। पंचायत भवन में दिया था तो वहाँ से हमको पटवारी के पास भेजा गया। पटवारी के पास से हम तहसील में दिए हैं, जो कि तहसील वाले बोले कि 3-4 महीना के अंदर आपका ये मुआवजा मिल जाएगा, वो भी अभी तक नहीं मिल पाया। बिलासपुर जिले के मस्तूरी स्थित उद्यानिका विभाग के अधिकारियों की बैठक में विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बाड़ी गोठान विकास कार्य के प्रगति के बारे में अधिकारियों और किसानों को विस्तार से बताया। वहीं क्षेत्र के लघु कृषकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जो कृषक सब्जी की खेती करते हैं उन्हें अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ देने के लिए कहा है। छोटे किसानों को कैसे फायदा दिलवाएं, उनकी पलायन पर रोक कैसे लगाएं, उनकी गरीबी को दूर कैसे करें, ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत आज हमने मस्तूरी। छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार विकास के लाख दावे कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जी हां, ऐसे ही कुछ मामला कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ विकासखंड के छरचा गांव का है, जहां ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लिहाजा ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, लेकिन जीतने के बाद कभी नहीं आए। ग्रामीण झीरिया का पानी
पीने को मजबूर हैं। यह जग के बहुत दिन से हम पानी पीते पीते बुढ़ा गए। अब आन दिन चले जाब अपन डेरा में। हाँ, तो पानी की समस्या के लिए कभी विधायक सरपंच कोई नहीं मदद करते हैं? कोई नहीं मदद करे तब नहीं है। मदद करती तो सारे टंकी वहाँ बनवावे ले करते तो पैसा मांगते हैं। कौन मांगते पैसा? वो सरपंच तो ही है आई बनवावे। कितना पैसा मांगत रहे सब? अरे तो भाई मांगा था बना ली तो कही इतना दिया पैसा है ना? हाँ सरपंच से पैसा मांगे? हाँ टंकी बनवाए? हाँ टंकी बनवा थे कहते कि मुझे पैसा दिया तब बना हूँ। हाँ, हाँ ऐसे कहा से तो और विधायक मन नहीं आते जब? और नहीं आवे ये जग तबे नहीं है विधायक आवे नहीं करे। सोनमती जी पानी ले कहाँ से आता हो? कितना परेशानी है? बहुत दूरी, कितना परेशानी हो? बहुत परेशानी होती। तो क्षेत्र के विधायक मतलब कभी नहीं बोला पानी पर? नहीं आते हैं, नहीं आते? नहीं आते हैं। तो रात बिकाल ऐसे ही यहीं से पानी लेके जाते हैं? हाँ, कै साल से पानी पी रहे हैं? बहुत साल से। हम लोग को बहुत परेशानी है भैया पानी के लिए। ये जुआकुड़ी में आते हैं इतना दूर 2-2.5 किलोमीटर। कितने की आबादी है गांव में और कैसे क्या समस्या? 500 से तो थोड़ा मान लो 10-5 ज़्यादा होंगे सर। क्या समस्या उठानी पड़ती है? ये पानी जो धूप रहे हम लोग को इतना दूर आना पड़ता है, अंधेरा में भी आना पड़ता है। तो आपने पानी की समस्या के लेकर अपने क्षेत्रीय विधायक को कभी शिकायत सूचना दी? दिए हैं सर, तो अभी तो नहीं बना है, एक भी नहीं बना है। किसको दिए हैं? सरपंच को दिए हैं और सचिव। तो समस्या पानी की जस की तस बनी। कितने सालों से यहाँ का पानी पी रहे हैं? ये तो 2-3 हेडपम्प 3 साल से। 3 साल से। हाँ, तो क्षेत्र विधायक आते हैं तो कभी अवगत नहीं कराया अपनी समस्या को लेकर? तो कभी तो नहीं हम लोगों के पास पूछ जांच किए हैं क्या परेशानी है पानी के लिए में कैसे का है, नहीं पूछे हैं विधायक जी। ग्राम पंचायत बिहारपुर के आश्रित ग्राम चर्चा है। यहाँ कोल और अगरिया जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ हैंडपंप तो लगा है लेकिन हैंडपंप इनके बताने अनुसार 3 साल से बंद पड़ा है। यहाँ के महिलाएं बच्चे 2 किलोमीटर जुआ कौड़ी से पानी लाते हैं और इनको पानी पीने में बहुत कठिनाई हो रहा है क्योंकि ये पानी झिरिया का पी रहे हैं, झरना का पी रहे हैं। इनको बीमारी हो रहा है क्योंकि कई प्रकार की बीमारी है। शासन का सोच है कि जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में पहला स्वच्छता के लिए और पानी के लिए भारत सरकार द्वारा 15वां वित्त में पैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ ग्राम पंचायत बिहारपुर के आश्रित ग्राम चर्चा में 15वां वित्त का पैसा का कहीं खर्च नहीं किया गया है। लोग बाग पानी पीने के लिए नदिया से पानी ला के पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। मैं अभी संबंधित पीएचई विभाग के एसडीओ से बात किया, उनके द्वारा बताया गया कि भाई वहाँ हमारे यहाँ कुछ समस्याएं हैं क्योंकि समस्या उनके पास बहुत है, क्यों उनकी फंड नहीं आ रहा है बोल रहे हैं और हम अभी नहीं बना पा रहे हैं। जब हम ऊपर के अधिकारियों को इसको जानकारी देंगे तब बनाएंगे। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 13 पेटी शराब के साथ कार को भी जब्त कर लिया है। वहीं जब्त अवैध शराब की कीमत करीबन 80,000 रुपए आकी गई है। श्रीमान पीआई साहब के साथ में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिला था कि इनकी तरफ से एक इंडिगो कार में शराब आ रहा है और एक मोटरसाइकिल घेराबंदी करके पकड़े। 12 पेटी इंडिगो कार से मिला है और 1 पेटी एक सोल्ड मोटरसाइकिल से मिला है, जिससे आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड ले गए। तो शराब की कीमत क्या है? कीमत 78,000 रुपये कार में जो रखा हुआ था उसका है और लगभग 10,000 रुपये जो मोटरसाइकिल वाले लगा रखे उसमें। पन्ना पुलिस को साइबर सेल की मदद से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के पर्सनल नंबर शेयर करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं महिला इसकी शिकायत थाना कोतवाली पन्ना में की गई थी। वहीं पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। अनिकेत दुबे की आईडी से हमको फेसबुक पे यानी मेरा नाम और अन्य लोगों के नाम 8 लोगों के नाम और हैं उसमें हमारी पहचानते उनको, पन्ने की लड़के हैं ये सब। तो उस पे यानी उनने फेसबुक पे डाला था गलत तरीके से
कि इन भाभीयों को आप संपर्क कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। तब हमको पता चला तो मैंने यहाँ पे यानी साइबर सेफ में पता निकलवाया। कल ही लड़का पकड़ा गया है। क्या पुलिस से क्या रिपोर्ट दर्ज कर है? टीआई साहब ने इसका तुरंत ज़्यादा यानी टीम रवाना कर दी गई थी और जैसे टीम गई तो वो वहाँ पे मिल गया था अपने घर में। अनिकेत दुबे करके था वो लड़का। जब अनिकेत पकड़ा गया तो अनिकेत से पता लगाया कि यानी तुम्हारे मोबाइल से किसने छेड़छानी की, तो उसने बताया कि एक बिंदु रेकवार है, अरविंद रेकवार। जब अरविंद रेकवार को उठाया गया तो अरविंद रेकवार ने सब कुछ सच्चाई बता दी कि ये सब हमने किया है और हमसे किसी ने करवाया गया था। कितने समय से आप पीड़ित थी? कब से परेशान किया जा रहा था? मैं करीब 3.5 महीने से परेशान हूँ। क्या कोई पॉलिटिकल इशू है इस पे? क्या कौन लोग हो सकते हैं ऐसे? मतलब क्यों कर रहे थे ऐसा? हमको ऐसा लगता है कि उस समय में ये चल रहा था इसका नगर पालिका का चुनाव, तो उसमें हम भी खड़े होना चाहते थे। एक्चुअली वो 20 से 40 लाख बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं, तो उससे पूछिए तो सही कि भाई उसके पास आए कहाँ से जी, पहले तो इसका ही हिसाब दे। राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। लिहाजा यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। वहीं अभियान की जानकारी देते हुए यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि बूथ चलो अभियान के तहत सभी जिला अध्यक्षों को 1 महीने के अंदर अपने जिले के समस्त मंडलों का दौरा कर मतदाता सूची का जायजा लेना होगा। साथ ही प्रत्येक विधानसभा स्तर पर 2000 युवाओं को युवा कांग्रेस से जोड़े जाने की बात कही है। जिस तरह से आप सबका स्नेह गत वर्षों में हमारे साथ बना रहा है, वैसा ही स्नेह आपका सदा बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं। आप सबके परिवार, आप सबके परिवारजनों को खुशहाली दे भगवान। आज हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। जिस तरह से बीजेपी की सरकार लगातार जनता का शोषण कर रही है, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है, ऐसी कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर बीजेपी शासन से और सरकार से परेशान लोग नहीं बैठे हैं। आज हमारा युवा सड़क पर आ गया है, रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश में 35 लाख से ज्यादा बेरोजगारी पंजीयन हो चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर भाजपा के नेता श्रेय लेने की राजनीति में लगे हुए हैं। सिंह ने कहा कि देश में कोरोना से इलाज के अभाव में 50 लाख मौत और मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा मौतों की जिम्मेदारी भाजपा नेता कब लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। साथ ही हमारी सरकारों के दौरान अलग अलग महामारियों से देश की जनता को बचाव भी किया है। कोरोना वैक्सीन के नाम पर श्रेय लेने की राजनीति करने वाले भाजपा के नेता देश में कोरोना से इलाज के अभाव में हुई 50 लाख मौतों की और अकेले मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज़्यादा मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे। कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हमारी सरकारों के दौरान अलग अलग महामारियों से देश की जनता का बचाव किया गया। आज भी लोगों की बाजुओं पर वैक्सीनेशन के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह की निम्न स्तरीय राजनीति कभी कांग्रेस ने नहीं करी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिवसीय दौरे पर श्योपुर पहुंचे, जहां 3 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने श्योपुर जिले के ग्राम गोरस में ग्रामीण विकास और पशु संरक्षण से संबंधित बैठक ली और आमजनों से मुलाकात भी की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने जिला पंचायत परिसर स्थित निषाद राज भवन में 3 करोड़ 39 लाख रुपए के विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर भूमि पूजन करते हुए कहा कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। आज जिला पंचायत में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित निर्माण कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। ये निर्माण कार्य जब पूरे होंगे तो निश्चित रूप से यह सुविधा क्षेत्र के लोगों को मिलेगी और उनका काम करना आसान होगा। मैं इस अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं में काम करने वाले सभी प्रतिनिधियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मंत्री जी, आज आपने दुग्ध उत्पादक के लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं दी हैं?
आज मुख्य रूप से हमारे गोरस क्षेत्र में गिर गाय के पशुपालक बड़ी मात्रा में निवास करते हैं। वो पशुपालक जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वह क्षेत्र बनगा क्षेत्र है। मंत्री शिव कुमार डहरिया इन दिनों अपने प्रभार जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्री ने सूरजपुर पहुंचकर वार्ड क्रमांक 16 में बने कला केंद्र भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। वहीं जिला प्रशासन और कलेक्टर की पहल पर नगर पालिका की अधूरी पड़ी मंगल भवन को डीएमएफ मद से कायाकल्प कर जिले वासियों को एक नई सौगात दी है। आज सूरजपुर आया था, यहाँ पे हमारे माननीय विधायकगण और हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे चर्चा किया और जिला कार्यालय में आज सभी विभागों की बैठक आयोजित है, उसमें भाग लूँगा और इस जिले में जो सरकार की योजना है उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है उसकी जानकारी लेकर उसमें निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो प्रायोरिटी है धान खरीदी वो अच्छी चल रही है। अभी मैं कलेक्टर और एसपी को बुला के देखा था, कानून व्यवस्था की भी स्थिति अच्छी है और सभी विभागों की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो, इस संबंध में अधिकारी। एनटीपीसी रेलवे परीक्षा के छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे देश में छात्र हित में एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में विश्रामपुर रेलवे स्टेशन के विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां विरोध के दौरान केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध दर्ज कराया। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो पूरे देश भर में एनएसयूआई के छात्र दिल्ली में उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी सरकार डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी सरकार डरता है, पुलिस को आगे करता है। विदिशा में दिव्यांगजनों के मूल्यांकन हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 किलोमीटर दूर सिरोंज से भी दिव्यांगजनों को बुलाया था, जबकि 27 नवंबर को सिरोंज में भी शिविर का आयोजन हुआ था। परंतु एमआरसी प्रमोद त्रिवेदी जी के उदासीन रवैये के कारण सभी दिव्यांगजन तक सूचना नहीं पहुंच पाई और लगभग 55 दिव्यांगजन मूल्यांकन से वंचित रह गए और उन्हें बाद में मूल्यांकन के लिए लगभग 100 किलोमीटर दूर विदिशा बुलाया गया है, जिसमें भी खानापूर्ति के अलावा कुछ नजर नहीं आया। जो संख्या एमआरसी के द्वारा बताई गई उतने तो हितग्राही भी नजर नहीं आए। एमआरसी ही इसका जवाब दे सकते हैं, बट लेकिन होता है ना कि पेरेंट्स बिजी होंगे, वो नहीं ला पाए उस समय कैंप में, लेकिन आज वो उपस्थित हो गए। 55 बच्चे तो मतलब मैम, अगर जैसे मैं मानूँ पेरेंट बिजी हैं, 2-3 बच्चे मैं समझ सकता हूँ, 2, 3, 4, 5, 10, 15 तक अपने संख्या को ले जाए, लेकिन 55 एक आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। इस बारे में बताएं। सर, इस बारे में तो एमआरसी ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह से बता पाएंगे कि वो बच्चे क्यों छूट गए थे और आज कैसे उपस्थित हो गए हैं। जी सर, हमने करीबन 55 बच्चों को सूचित किया था, जो छूटे हुए थे पिछले कैंपों से, और करीबन 50 बच्चे के आसपास आ गए हैं अभी। जी हाँ, और अभी करीबन 2 पेरेंट्स अभी आ रहे हैं वो। जी। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि 27 नवंबर को जो आपका कैंप हुआ था सिरोंज में, जी, आप सिरोंज से हैं, जी, तो वो उसमें क्यों इन लोगों को इंक्लूड नहीं कर पाए? पर सर, सूचना तो लगभग सबको दी गई थी, पूरे पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और खेतीबाड़ी में संलग्न थे उस समय, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो सर, ये तो विदिशा तो उनको सिरोंज से काफ़ी दूर पड़ा। हाँ। सिरोंज में अगर वो आते तो उनको शायद काफ़ी पास पड़ता। बिल्कुल। लेकिन आपने इतने दूर उनको बुलाया, तो क्या इस बारे में आप बताएं? सर, उनको निश्चित रूप से सिरोंज नज़दीक पड़ता और चूँकि नहीं आ पाए वो, हमने तो हमारा काम था उनको सूचित करना कि कैंप है, आप आ जाइए। अब वो नहीं आ पाए थे। इस बार फिर से मैंने उन्हें कहा कि इस बार नहीं आएंगे, और चूँकि ये कैंप काफ़ी दिनों बाद लग रहे हैं, करीबन 4-5 साल बाद, जी, तो आगे कब लगेंगे कह नहीं सकते। देश भर में बहुचर्चित सुजालपुर निवासी भैयूजी महाराज आत्महत्या मामले में 3 साल बाद इंदौर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है,
जिसमें आश्रम में रहने वाली पलक पुराणिक मुख्य सेवादार विनायक दुधाड़े और शरद देशमुख को दोषी ठहराया है और तीनों आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि सुजालपुर के निवासी भैयोजी महाराज ने अपने इंदौर स्थित बंगले में 12 जून 2018 को आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद पुलिस जांच में एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपने 16 साल पुराने वफादार विनायक का जिक्र किया था, जिस पर अब इंदौर के अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने तीनों आरोपियों को 6 साल की सजा और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सतना जिले के रेहुआ फार्म के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पुलिस की गाड़ी और कार की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 पुलिसकर्मियों के साथ कार सवार महिला और पुरुष की भी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस का काफिला सीएम के दुर्गापुर कार्यक्रम में जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कार सवार अमरकंटक से लौट रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।